शांति। भगवान से सर्व नातों का सुख परम सुख है, अलौकिक सुख है, सब कुछ प्रदान करने वाला है, जन्म जन्म की थकान मिटाने वाला है। सब जानते हैं, आपकी लड़की का संबंध आपने किसी बड़े घर में कर दिया हो, आप साधारण परिवार में हैं, उसी दिन से आपको क्या नशा रहने लगता है। आप 1000 लोगों को तो बताएंगी मेरी लड़की फलाने घर में गई है, सुना है वो परिवार का नाम, इतने बड़े परिवार में चली गई है। नातों की खुमारी संसार में भी रही है, वो कहीं कहीं अहम में बदल गई, लेकिन हमारे नाते तो हमें निरहंकारी और नम्र बनाते हैं। तो हमारा नाता भगवान से जुड़ गया है, वो मेरा हो गया है, और अब वो परम शिक्षक के रूप में भी हमारे सामने आया। देखो, पढ़ते हुए सब जानते हैं, किसी को अच्छा टीचर मिले, अच्छा लेक्चरर मिल जाए, जिसकी पढ़ाई से बच्चे बहुत होशियार हो जाएं, रिजल्ट बहुत सुंदर हो जाए, जो कमज़ोर बच्चे वो भी अच्छे अंक लाने लगें, तो कितना नशा रहता है। भाई, हमारे कॉलेज में फिजिक्स का लेक्चरर ये है, बहुत एक्सपर्ट, उसकी पढ़ाने की कला बहुत सुंदर है। हमारे कॉलेज में मैथमेटिक्स का ये प्रोफेसर है, इतना अच्छा पढ़ाता है। और हमारी ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। सोच कर देखो, जिसने आदि मध्य अंत का, सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया जो बातें शास्त्रों में अनसुलझी थी, अनुत्तरित थी, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, वो रहस्य हंसते हंसते एक एक दो दो लाइन में स्पष्ट कर दिए। तो हमें बहुत ज्यादा ईश्वरीय नशा हो, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। जिसको पढ़ाने वाला भगवान हो, उसकी पढ़ाई का स्टेटस कितना हाईएस्ट होगा। पढ़ाने वाला भगवान, तो पढ़ाई से मिलती है स्वर्ग की राजाई। जो जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा पद भविष्य में मिलेगा। पदों का कितना महत्व है आजकल। IAS IPS बनने के लिए कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, धन खर्च करते हैं। यहाँ विश्व की राजाई मिलती है, नौकरी नहीं। ये तो सब नौकरियां हैं, अधीनता हैं। यहाँ मिलती है स्वर्ग की राजाई, विश्व की नहीं, विश्व में भी जो स्वर्ग है उसकी राजाई। तो हमें बहुत खुशी, नशा रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम उसकी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, रेगुलर स्टूडेंट बनेंगे, उसके ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो हमारा उससे नाता गहन होता जाएगा, और उसकी पढ़ाई हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ डिवाइन बनाएगी, तेजस्वी भी करेगी, डिवाइन भी बनाएगी। मैंने कितने लोगों को देखा है, कुमार कुमारियों को देखा, बुद्धि तेजस्वी हो गई ज्ञान योग में आते, जिन्होंने अपने को कहीं उलझाया नहीं, वो बहुत महान बन गए। तो सुप्रीम टीचर का नाता उससे हमें जोड़ना है। ऐसा ना हो सुप्रीम टीचर पढ़ाने आता हो परम धाम से और हम घर में ही रहते हो। हम कहते हो हमें तो पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो मास में एक बार ही जा सकते हैं, हम तो वीक में एक बार ही जा सकते हैं, हम तो गुरुवार को भोग खाने ही जाते हैं। ये नहीं चलेगा। भगवान पढ़ाने आया, पढ़ने वालों को खुमारी भी हो, रॉयल्टी भी हो, स्वमान भी हो। उससे हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट नाता सदगुरु का है। वो परम सदगुरु है। वो अपने शिष्य हमें नहीं बनाता कि तुम मेरे चेले हो, मेरे चरण छू लो, उसको तो चरण है ही नहीं। वो कहता है मैं तुम्हारी गति सदगति करने आया हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें सरल राह दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रकाश लाया हूँ। इस प्रकाश से तुम्हारी राहें स्पष्ट दिखने लगी हैं, बस इन राहों पर चलना तुम्हारा काम है। मंत्र दे दिया, मन मना भव। ये मंत्र रटने का नहीं है, इसका अर्थ है बुद्धि योग मेरे से लगाओ।
हमें उसके स्वरूप का ज्ञान हो गया। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिवान है। उसके स्वरूप से हम बुद्धि लगाते हैं, मन लगाते हैं, हमारी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, डिवाइन होने लगती है। जो कुछ उसमें है वो हम में आने लगता है। बुद्धि योग लगाएंगे, भटकाएंगे नहीं। भटका मनुष्य स्वयं रहा है। अपनी बुद्धि को स्थिर करना भी स्वयं के हाथ में है। शिव बाबा की हमें मदद मिलती है। तो मेरा परम सदगुरु है। जैसे दुनिया में बहुत लोगों को जो सत्संगी होते थे, जिन्होंने गुरु किए होते थे, उनको बहुत नशा रहता था, फलाना संत मेरा गुरु है। कभी कई संतों का नाम था भारत में, अब तो नहीं है। मैं स्वामी शिवानंद का शिष्य हूँ, मैं विवेकानंद का फॉलोअर हूँ, मैं रामकृष्ण मिशन में जाता हूँ, मैं चिन्मयानंद का शिष्य हूँ। बहुत सारे प्रसिद्ध गुरु थे, ये सब बहुत अच्छे गुरु थे। गुरुओं में पतन तो बाद में हुआ है, लेकिन इन्होंने संसार के लिए बहुत अच्छे काम किए। गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समाज को सुंदर व्यवस्था दी, समाज को स्थिर करने के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन दी। लेकिन जब सब खेल बिगड़ गया तो भगवान परम सदगुरु बनकर आया। तो हमें भी नशा रहे, हम उसके फॉलोवर हैं जो गति सदगति दाता है। उसके बन गए, उससे नाता जोड़ लिया। गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति पर हमारा अधिकार हो गया है। हमें मांगना नहीं है, उन्हें सरल मार्ग भी दिखा दिया है। तुम योग से अपने सभी विकर्म नष्ट कर दो, मुक्त होकर अपने धाम चले जाओगे। तुम इस पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें हाईएस्ट स्टेटस मिल जाएगा। तो हम इस नाते पर भी बहुत ध्यान दें और इस नशे में रहें। स्वयं भगवान परम सदगुरु बनकर हमें राह दिखा रहा है। वो हमारी माँ है, प्यार दे रही है। वो हमारा प्रियतम है, साजन है, हमारा श्रृंगार कर रहा है। बस हम उस श्रृंगार को बिगाड़ न दिया करें। बच्चे भी होते हैं ना, माँ श्रृंगार करके स्कूल में भेजे, बिगाड़ के आते हैं सब। हमें श्रृंगार को कायम रखना है। वो श्रृंगार है सद्गुणों का श्रृंगार, वो श्रृंगार है प्योरिटी का श्रृंगार। वो श्रृंगार कर रहा है हमारा सर्व शक्तियों से, श्रेष्ठ संकल्पों से। ये सबसे बड़े श्रृंगार हैं। अब किसी ने बाह्य श्रृंगार बहुत किया हो, सोना हीरा पहना हो, लेकिन चेहरे पे 12 बजे हो, उदासी छाई हो, मायूस होकर बैठे हों, तो कौन उन्हें पसंद करेगा? किसको वो प्रिय लगेंगे? किसी को भी नहीं। और ये भगवान परम सदगुरु के द्वारा किया गया श्रृंगार जो हमारा प्रियतम है, ये हमारी पर्सनालिटी को चमका देता है, हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। सुख शांति तो हमारी नेचर बन जाती है, हम किसी बात में परेशान नहीं होते हैं। तो हम सभी अपने सभी नाते एक से जोड़ लें। हमारे सच्चे दिल से, दिल की गहराई से ये बात निकला करे, वो मेरा है। इस मेरेपन में सर्व संबंधों का सार समाया हुआ है। बस इसकी अनुभूति हमें तभी होगी जब हम जो हमारे लौकिक नाते रिश्ते हैं उनमें आत्मिक भाव रखेंगे। उन्हें छोड़ नहीं देना है, छोड़े भी नहीं जा सकते। उनमें आत्मिक भाव रखेंगे और ये संकल्प करेंगे ये सब भी भगवान के बच्चे हैं, इन सब का नाता भी उससे ही हमें जोड़ना है, उसी के द्वारा इन सब का बेड़ा पार होगा। मैं भी इस घर में ऐसे परम सदगुरु की फॉलोअर हूँ जिसको पूरा परिवार भी फॉलो करे। अपना जीवन ऐसा बना देना है कि पूरा परिवार हमारे जीवन से बहुत कुछ सीखता चले, तो उनका नाता भी एक से जुड़ जाएगा और बाकी नातों की जो उलझनें हैं वो फीकी पड़ जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी। उन उलझनों से हम बाहर निकल सकेंगे और इस जीवन का सच्चा सुख, इस जीवन का परम आनंद हमें निरंतर प्राप्त होगा। तो भगवान तैयार है मेरे से नाते जोड़ो, जोड़ना हमें है। ओम शांति।